राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 7 और घर में सभी सदस्य नहा चुके हैं। सिर्फ मैंने नहीं नहाया है क्योंकि मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी। और हेरम नहाने के बाद कर रहा है अपनी एक माला। मैं उसे डेली करवाती हूँ, तो वो बस नहाने के बाद जो है ना सबसे पहले जो है ना सूर्य देव को जल देता है, उसके बाद अपनी एक माला करता है। और अभी जो है ना टाइम हो रहा है 7 बजे। बस मैं जाकर साफ़ सफाई करने के बाद सीधे नहाती हूँ। नहाने के बाद किचन की एक बाल्टी भरती हूँ और ताज़ा पानी जो है ना सुबह सुबह हमारे घर पर आता है, तो इसी ताज़े पानी से जो है ना ठाकुर जी को स्नान करवाऊंगी। और घर में जो है ना नाश्ता बनने वाला है, तो उसके लिए एक बाल्टी पानी मैंने भर लिया है। इस बाल्टी से जो है ना पूरे दिन का खाना वगैरह सब हो जाता है। और सबसे पहले जो है ना अभी आजकल जो है ना मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि हीरम के स्कूल ओपन हो गए हैं, तो नाश्ता जो है ना टाइम पर बनाना होता है। तो बस मैं यहाँ पर आलू उबलने रख रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ अगर काम करती जाऊँगी ना तो मुझे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो बस यहाँ पर आज मैं हीरम के लिए नाश्ते में आलू की सूखी सब्जी और पराठा बनाऊँगी। पूड़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में पूड़ी वगैरह जो थोड़ा ज़्यादा नुकसान वगैरह करती है, सही नहीं रहती है, इसलिए पराठा बनाऊंगी घी का और आलू की सूखी सब्जी। तो फिर साथ साथ मैंने यहाँ पर आटा भी छान दूंगी। आटा अगर अच्छे से सेट हो जाता है ना तो बढ़िया रोटी और पराठे जो है ना बढ़िया बनते हैं। तो आटा भी जो है ना साथ के साथ मैं लगा के रख देती हूँ। नाश्ते की आधी तैयारी करने के बाद जो है ना मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, क्योंकि इतना काम जो अगर मैं शुरू में ही कर लेती हूँ ना तो नाश्ता भी बढ़िया बनता है, स्वादिष्ट बनता है, और जो है ना काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो इतना काम करने के बाद अब जाऊँगी मैं ठाकुर जी की सेवा करने। तो अभी जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:30 बजे का टाइम है। हीरम के स्कूल है 8:30 बजे के। जब तक जो है ना मुझे घर के सारे काम करने होते हैं, तो यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया। इस तरह से गूँथ कर रख देती हूँ तो अच्छा मतलब सॉफ्ट आटा हो जाता है। और ये देखिए दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पर आलू उबल रहे हैं, तो साथ के साथ सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना ठाकुर जी के लिए देखिए मैंने दूध, ठंडा दूध देती हूँ अभी ठाकुर जी को, गर्म दूध नहीं देती क्योंकि गर्मियों का सीजन। इसमें थोड़ी सी मैं शक्कर डाल दूंगी, आप चाहें तो गुलाब जल का यूज़ कर, सॉरी माफ़ करना, रूह अफ़ज़ा बोलने वाली थी, मुँह से गुलाब जल निकल गया। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं नहीं डालती, मैं अपना बताऊँ कि मैं नहीं डालती, क्योंकि बाज़ार का होता है, पता नहीं कैसे बनकर आता है, तो मेरा मन नहीं करता, तो इसलिए जो है ना सिंपल सादा ठंडा दूध देती हूँ। चलिए ठाकुर जी को भी भूख लगा दूँ, उनको भी भूख लगने लगती है। सुबह सुबह देखिए सबको भूख लगती है, जैसे मेरे बेटू को लगती है ना, उस तरह से ठाकुर जी को भी भूख लग जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को भूख लगा दूँगी और वो इंतज़ार करते हैं। इनकी नज़र जो है ना किचन में ही टिकी रहती है जब तक मैं इनके लिए दूध लेकर नहीं आती। तो जब मैं कई बार मैंने किचन में से झाँक कर देखा है, उनकी नज़र जो है ना किचन में ही होती है कि कब आएगी और कब मेरे लिए जो है ना दूध लेकर आएगी। तो मैं यहाँ पर दूध रख दिया, इसमें एक छोटा सा तुलसी का पत्ता डाल दूँगी और ये भोग लगा लेंगे। तो इसी तरह से ना थोड़ी सी भागम भाग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सब कुछ हो जाता है, आराम आराम से सब कुछ कर लेती हूँ धीरे धीरे, बिना देखिए कोई भी मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह सबको अपने अपने काम होते हैं। और बस उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर ठाकुर जी को अच्छे से तैयार कर दूँगी। सभी देवी देवताओं की बढ़िया से पूजा करती हूँ, थोड़ा तसल्ली से बैठ कर करती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करना जो है ना थोड़ा तसल्ली से अच्छा लगता है। तो सबको बढ़िया सा मैंने तैयार कर दिया है, और तैयार करने के बाद फिर मैं आराम से जाऊँगी नाश्ता बनाने। और नीचे मंदिर की पूजा में जो है ना मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं, और 15 से 20 मिनट में जो है ना पूरी मंदिर की साफ़ सफाई और भगवान को तैयार करना, वो सब जो है ना 15-20 मिनट में हो जाता है। इसके बाद बस नीचे की पूजा करने के बाद जो है ना मैं सूर्य देव को अर्घ देती हूँ और तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। तो डेली पूजा रूटीन में जो है ना मेरा यही है। पाठ वगैरह मैं इस टाइम नहीं करती, क्योंकि सुबह थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, तो नहीं हो पाता। रामायण पढ़ती हूँ मैं, वो भी मैं शाम को पढ़ती हूँ, सुबह तो मैं किसी भी कीमत पर पढ़ ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि फिर बेटे को स्कूल भेजना होता है ना टाइम पर, तो नहीं हो पाता है।
पूजा वगैरह से इस टाइम मैं फ्री हो जाती हूँ। अभी बज रहे हैं घड़ी में 8 और बस मैं यहाँ पर आटा वगैरह एक सा करूँगी, आलू वगैरह छीलूँगी और उसके बाद जो है ना सब्जी, एक चूल्हे पर सब्जी रख देती हूँ और दूसरे पर जो है ना पराठे वगैरह सेक लूँगी। तो फटाफट जो है ना हिरम का नाश्ता बन जाता है। कभी पोहा बना लेती हूँ, कभी सेवइयाँ, कभी कुछ नाश्ता। तो देखिए आप सबको पता है बच्चे कभी एक नाश्ता तो खाते ही नहीं है, उनको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कुछ हेल्थी उसको बना कर दूँ और तली हुई चीज़ें मैं उसे बहुत कम देती हूँ। वैसे भी गर्मी का समय है और आजकल जो है ना बच्चे इतना पचा भी नहीं पाते हैं, तो हल्का फुल्का जो है ना बच्चों को हमें खिलाना चाहिए। तो ध्यान रखती हूँ, यही सारी चीज़ें मैं उसको देती हूँ। मार्केट की भी मैं उसको मना करती हूँ कि मार्केट का भी आप ज़्यादा मत खाओ, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, आप सबको पता है सभी के बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बस यहाँ पर उसके लिए मैंने पराठा बना दिया है। और पराठे बनाने से पहले जो है ना मैंने सबसे पहले गाय की एक रोटी बनाई है, उसके बाद एक अन्नपूर्णा माता की रोटी बनाई है और उसके बाद जो है ना मैं 2 पराठे जो है ना अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाऊंगी और फिर 2 पराठे बनाऊंगी अपने बेटू के लिए। तो इस तरह से रहता है, क्योंकि आटा जो है ना मैं एक साथ ही लगा लेती हूँ। तो जो है ना दोपहर तक का आटा जो है ना मैंने साथ में लगा के रख लिया है। इसी में से जो है ना मैं इकट्ठा सबसे पहले गाय की रोटी निकाल देती हूँ। फिर बार बार अलग अलग गूँथना थोड़ा सा दिक्कत रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। और ठाकुर जी भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको भी भूख लगती है, तो उनके लिए भी मैंने 2 पराठे उनके लिए सेक दिए हैं। और पराठे जो है ना वो पंडित जी नहीं खाते, उनको पराठे पूड़ी ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो उनको पोहा पसंद है। बताती हूँ ना मैं आपको ज़्यादातर कि उनको ना पोहा उनको डेली दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बोला है कि उनको दही की लस्सी पीनी है, तो जब वो उठेंगे जब भी उनके लिए बनाऊँगी। तो इस तरह से जो है ना मेरा सुबह सुबह का जो है ना हिरम का नाश्ता बनता है। तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई, ठाकुर जी की सेवा, घर गृहस्थी, पति की सेवा, तो सब कुछ धीरे धीरे कर लेती हूँ। तो कभी कभार थोड़ी सी थक जाती हूँ, लेकिन हो जाता है आराम आराम से, क्योंकि देखिए घर हमारा है, जिम्मेदारियां हमारी हैं, चाहे हम इसे प्रेम से निभाएं चाहे गुस्सा करके निभाएं, हम ही को निभानी है। तो अच्छा है कि खुशी खुशी सारी जिम्मेदारियों को हम निभाएं। थोड़ा सा मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरे सारे काम जो है ना टाइम पर हो जाते हैं। यही काम अगर मैं थोड़ा सा लेट उठूँगी तो सारे काम संभव नहीं हो पाते। और फिर नहाकर मुझे नाश्ता बनाना होता है, बिना नहाए मैं कभी कोई नाश्ता नहीं बनाती हूँ। तो थोड़े से नियम कानून हैं हमारे घर में, मैंने बना कर रखे हुए हैं, और जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक तो ये नियम कानून चलेंगे और आगे भगवान जी की मर्जी है। और एक कारण ये भी है, हिरम बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करता, वो अपने आप तैयार हो जाता है, टाइम पर नहा लेता है, टाइम पर उठ जाता है, अपनी पूजा पाठ करना वो खुद कर लेता है। बस उसको 1-2 बार बोलना पड़ता है, लेकिन टाइम पर तैयार हो जाता है। तो बस मैं उसके सारे कपड़े वगैरह जो भी उसका सामान है ना, वो सुबह शाम को ही जो है ना मैं उसके लिए निकाल के रख देती हूँ। सुबह उसको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, अपने आप उठाकर पहन लेता है। तो बच्चों को इतने जिम्मेदार जो है ना बनाना चाहिए, बड़ा है तो इतनी जिम्मेदारी जो है ना उसके अंदर है। और पूजा पाठ उसकी नहीं छूटती, जितनी पूजा पाठ उसके लिए तय की गई है उतना वो करता ही है, चाहे उसको जल्दी उठे चाहे वो लेट उठे, तो उतना उसके लिए जो है ना फिक्स कर दिया गया है। और बच्चों के अंदर जो है ना, मेरा खुद का मानना है कि इतनी जिम्मेदारियां जो है ना बच्चों के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर हिरम का नाश्ता, और पंडित जी हवन कर रहे थे तो उसकी भस्म जो है ना वो हम दोनों के माथे पर लगाते हैं, तो उसके माथे पर मैंने लगा दी है। और आलू की सब्जी पराठा जो है ना हिरम का बर्नर फेवरेट है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हिरम कर रहा है अभी नाश्ता, और पंडित जी को उठने में 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। तो मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, तो बस मैं ये जितने भी कपड़े जो है ना मैंने नहाने से पहले धोकर डाले थे उनको जो है ना मैं सूखने डाल दूंगी, और मशीन जो है ना साथ के साथ धोकर रख देती हूँ। तो चलिए सारे कपड़े जो है ना हम सुखा देते हैं। वैसे गर्मियाँ हैं, सुखाओ ना सुखाओ कपड़े तो ऐसे रखे रखे भी सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना हो रखी है। बस हिरम अपने अब शूज वगैरह पहनेगा, और इसी तरह से जो है ना घर के सारे काम हिरम के स्कूल जाने से पहले जो है ना मेरे पूरे हो जाते हैं। घर की साफ़ सफाई मैं सुबह ही कर लेती हूँ, और बस खाना बनाना रह जाता है। तो बस हिरम के जाने के बाद थोड़ा सा मैं आराम से बैठती हूँ, कुछ नाश्ता वगैरह करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं फिर आराम से खाना वगैरह बनाती हूँ। तो बस सारे कपड़े भी मैंने सूखने डाल दिए हैं। अब बस उन्होंने पहले ही फिक्स कर रखा था कि उनको दही की लस्सी पीनी है। तो चलिए बस अब उनकी तैयारी होगी। सबसे पहले मैं हिरम को जाते हुए बाय करती हूँ, उसको आराम से, मतलब बच्चों को मतलब स्कूल जाते समय बहुत अच्छा लगता है उनको बाय करना। और हिरम जो है ना मेरे पैर छू कर जाता है, पापा के भी पैर छूता है, और एक बार जो है ना मुझसे एक बार गले ज़रूर मिलता है। उसकी आदत है, बचपन से ये उसकी मतलब आदत है। पंडित जी तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो मतलब मेरे से ना उसका बहुत ज़्यादा
स्मार्ट एक्शन है। और बस जाते हुए मुझसे एक बार बाय करेगा। और इस तरह से जो है ना मैं उसको मतलब डेली मैं स्कूल जाते समय तो ना उसके लिए मैं टाइम निकालती ही निकालती हूँ, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, सारे काम छोड़ देती हूँ, उसको बाय कहने में ज़रूर आती हूँ। और हिरम के स्कूल जाने के बाद बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और मुझे इस तरह के पाउच जो है ना कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। 2 रुपये का एक पाउच होता है, बिल्कुल भी कॉफ़ी मतलब ख़राब नहीं होती, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब पाउच खोला और फटाफट जो है ना कॉफ़ी मतलब आप बना सकते हैं। इसमें बस गर्म पानी डालूँगी, ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ। इसके बाद जो है ना मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, क्योंकि देखिए जीवन में हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को करने के लिए किसी चीज़ को छोड़ना बहुत गलत है। जितना आप मैनेज कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए, ये मेरी खुद की सोच है। तो बस अब मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगी। पंडित जी ने अभी मुझसे फिर से इशारा कर दिया कि तुम आराम से कॉफ़ी पी लो, जब तक मैं अपनी और पूजा कर लेता हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद बस मैं अपना वर्कआउट वगैरह करूँगी। तो इसी तरह का जो है ना सुबह सुबह का रूटीन रहता है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।